Hello viewers, welcome to Adda 247, the official YouTube channel of Bankers Adda and sscadda.com. So today in our reasoning session, we will discuss regarding Silox. In Silox, there are two types of question, in which one is asked which one of the following follows, and whereas there is another one in which it is asked which one of the following definitely does not follow. देखिए अब यहाँ पे दो बातें निकल के आती हैं, एक आपसे पूछा जाता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉलोज, वहीं पे आपसे दूसरा होता है विच ऑफ द फॉलोइंग डेफिनेटली डज नॉट फॉलो। ये दो बातें हैं, एक में आपसे कहा जा रहा है इनमें से कौन सा निष्कर्ष सत्य है और दूसरे में कहा जाता है कौन सा निष्कर्ष, कौन सा कंक्लूजन निश्चित रूप से गलत है, डेफिनेटली डज नॉट फॉलो। सो टुडे वी विल डिस्कस रिगार्डिंग द सेकेंड वन, which one of the following definitely does not follow. Okay, so let's proceed on with the help of some examples. देखिए सबसे फंडामेंटल चीज़ क्या होती है, आपके सिलॉक्स में तीन चीज़ होते हैं, तीन वेरिएबल्स होते हैं। जैसे एक होता है जिसे आप कहते हैं ये कंक्लूजन हमारा डेफिनेटली करेक्ट है, मतलब हम उस कंक्लूजन के बारे में हमारा ओपिनियन होता है कि ये कंक्लूजन निश्चित रूप से सही है, डेफिनेटली करेक्ट है। वेयरएज वहीं पे एक और कंक्लूजन होता है जिसके बारे में हमारा ओपिनियन होता है कि ये निष्कर्ष निश्चित रूप से गलत है, मीन्स दैट कंक्लूजन इज डेफिनेटली रॉन्ग। एक तीसरा ओपिनियन हम एट द सेम टाइम ड्रॉ करते हैं जिसके बारे में हमारा ख्याल होता है कि इस निष्कर्ष के बारे में हम कुछ कह नहीं सकते, वी कांट से एनीथिंग अबाउट दैट कंक्लूजन। उसको कई लोग अनसर्टेन का नाम देते हैं, कई लोग डाउटफुल का नाम देते हैं, कई लोग कन्फ्यूजन का नाम देते हैं, आपको जो भी नाम देना हो आप देख सकते हैं। बट द बेसिकली आई मीन टू से दैट द थर्ड वन इज कैन नॉट से। कैन नॉट से का मतलब हमारे पास इस निष्कर्ष के बारे में क्लियर स्टेटस नहीं है, वी आर नॉट श्योर अबाउट द गिवन कंक्लूजन दैट वेदर द कंक्लूजन इज करेक्ट और द कंक्लूजन इज रॉन्ग। मतलब या तो दिया हुआ निष्कर्ष सत्य है या दिया हुआ निष्कर्ष असत्य है। अब जब आपसे पूछा जाता है इनमें से कौन सा निष्कर्ष फॉलो करेगा, तब आपका आंसर आप वही फॉलो कराते हैं जो डेफिनेटली करेक्ट होता है। और जब आपसे पूछा जाएगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग डेफिनेटली डज नॉट फॉलो, क्या आप जब करेक्ट का रिप्लाई करते हैं तो कैन नॉट से को अपना आंसर वहां पे बनाते हैं। जैसे एक सिंपल से एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। अगर मान लीजिए मैंने आपको एक स्टेटमेंट दिया, स्टेटमेंट इज लाइक दिस, सम ए इज बी, तो मैंने डायग्राम बना दिया, सम ए इज बी। अनदर वन इज सम बी इज सी, मैंने डायग्राम बना दिया, सम बी इज सी। फिर वहां पे एक और स्टेटमेंट है, नो सी इज डी, हमने डायग्राम बना दिया, नो सी इज डी। ठीक है, अब मैं आपसे यहाँ पे कुछ कंक्लूजन्स पूछती हूँ। जैसे कि हमारा पहला कंक्लूजन, अगर कोई हमसे यहाँ पे पूछे सम बी इज नॉट डी, ये हमारा फर्स्ट कंक्लूजन है। सेकेंड वन, नो ए इज डी, ये हमारा सेकेंड कंक्लूजन है। एंड द थर्ड वन इज ऑल बी कैन बी डी। चाहे आप ये कह दीजिए कि ऑल बी कैन बी डी, या आप ये भी कह सकते हैं ऑल बी बीइंग डी इज अ पॉसिबिलिटी। ये दोनों सिनोनिम है, इन दोनों बातों में कोई भी फर्क नहीं है। अब यहाँ पे आपको ये तीन कंक्लूजन दिए गए हैं। चलिए अभी मैं आपसे कुछ नहीं पूछ रही हूँ कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉलोज या विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉलो। मैं आपसे भी बस यही जानना चाहती हूँ कि इन तीनों कंक्लूजन का स्टेटस क्या है, व्हाट इज योर ओपिनियन रिगार्डिंग दिस कंक्लूजन। कम ऑन लेट्स सी। सम बी इज नॉट डी, अगर हम इस डायग्राम से इसको देखेंगे तो हम यही कहेंगे या डेफिनेटली दिस वन इज करेक्ट, क्योंकि जो बी सी के हिस्से में चला गया है वो तो डी नहीं है। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस सेक्शन। अगर कोई हमसे कहे सम बी इज नॉट डी, तो ये हमारा क्या हो जा रहा है, ये कंक्लूजन हमारा, हम इसको यही करार देंगे कि ये सही है, दिस कंक्लूजन इज करेक्ट, इसको हमने करेक्ट का स्टेटस दे दिया। अच्छा, अगर हमसे कोई दूसरा पूछे नो ए इज डी, नो ए इज डी के रिगार्डिंग आपका ओपिनियन क्या आ रहा है। फ्रैंकली स्पीकिंग तो इस डायग्राम को देखने के बाद नो इज डी के लिए हमारे लिए दिमाग में यही ख्याल आ रहा है, ए और डी के बीच का रिलेशन हमें क्लियर नहीं है। जब हमें रिलेशन ही क्लियर नहीं है तो हम इस कंक्लूजन को क्या करार देंगे, अनदर सेम थिंग, कैन नॉट से। कैन नॉट से का मतलब हमें इस कंक्लूजन के बारे में एग्जैक्टली पता नहीं है कि इसका स्टेटस करेक्ट है या रॉन्ग है।
तो हमने इसको कैंट से का स्टेटस दे दिया। तीसरा, ऑल बी कैन बी डी, क्या आप सारे बी को डी बना सकते हैं? कम ऑन लेट्स इमेजिन, अगर हम सारे बी को डी बनाएंगे तो आवर प्रोबेबल डायग्राम विल बी समवॉट लाइक दिस। भाई पूरे के पूरे बी को डी के अंदर कवर करना पड़ेगा, और जैसे ही हम पूरे बी को डी के अंदर कवर करने लगेंगे तो हमारा एक स्टेटमेंट था नो सी इज डी, और यहाँ पे बी को डी के अंदर लाने में सी और डी के बीच में भी एक पॉजिटिव रिलेशन बन जा रहा है। तो क्या ये पॉसिबिलिटी पॉसिबल है? सो इसके रिगार्डिंग हमारा ओपिनियन क्या आएगा? दिस कंक्लूजन इज रॉन्ग। ये तो हमारे पास 3 आंसर हो गए। अब किसी ने अगर हमसे पूछा विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन फॉलोज, तो हमारा आंसर क्या होगा? ओनली फर्स्ट वन, केवल पहला ही कंक्लूजन हमारा क्या है? सही है। अगर किसी ने हमसे पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन डेफिनेटली does not follow, now remember the word definitely does not follow। अब हमसे पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा निष्कर्ष निश्चित रूप से, डेफिनेटली, जस्ट रिमेंबर दिस वर्ड डेफिनेटली, निश्चित रूप से अनुसरण नहीं कर रहा है। तो पहला तो अनुसरण कर रहा है, तो डज नॉट फॉलो में तो ये हमारा जवाब बनेगा ही नहीं, सीधे सीधे कैंसिल हो गया। सेकंड का स्टेटस क्या है? कैन नॉट से। कैन नॉट से का मतलब हमें इसके बारे में पता ही नहीं है। जब पता ही नहीं है तो डज नॉट फॉलो के क्राइटेरिया में सेकंड कंक्लूजन भी आपका नहीं आएगा। और यही एक ऐसी मिस्टेक होती है जो अधिकतर कैंडिडेट्स करते हैं। कैंडिडेट्स क्या करते हैं? डेफिनेटली डज नॉट फॉलो पूछा जाता है तो कांट से को भी अपना आंसर बना लेते हैं। देखिए उस वर्ड का मतलब समझने की कोशिश करिए। डेफिनेटली डज नॉट फॉलो, निश्चित रूप से अनुसरण नहीं कर रहा है। अरे जब इसका स्टेटस कैन नॉट से है तो डेफिनेटली डज नॉट फॉलो में आप इसको कैसे शामिल कर सकते हैं? कांट से का मतलब हमें इसका स्टेटस पता ही नहीं है, पता नहीं ये सही है, पता नहीं ये गलत है, हमें कुछ भी नहीं पता इसके बारे में। डेफिनेटली डज नॉट फॉलो में आपका आंसर वही होगा जो 100% रॉन्ग होगा, जिसके बारे में आप श्योर होंगे कि ये कंक्लूजन डेफिनेटली रॉन्ग है। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। तो अगर इसमें हमसे पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग डेफिनेटली डज नॉट फॉलो, तो हमारा आंसर क्या बन के आ जाएगा? ओनली थर्ड, केवल तीसरा कंक्लूजन ऐसा है जो निश्चित रूप से फॉलो नहीं कर रहा है। अगेन आई एम रिपीटिंग इट, कांट से को डज नॉट फॉलो के क्राइटेरिया में शामिल नहीं करिएगा। ओके फ्रेंड्स, सो लेट्स प्रोसीड टू अनदर एग्जाम्पल। अब हम एक अगला एग्जाम्पल देखते हैं। पहले वाला एग्जाम्पल आई होप आप लोग को क्लियर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। हमारा पहला स्टेटमेंट है ऑल ए इज बी। ऑल ए इज बी के अकॉर्डिंग हमने डायग्राम बना दिया। दूसरा स्टेटमेंट है नो बी इज सी, हमने बना दिया। तीसरा स्टेटमेंट है सम सी इज डी, हमने बना दिया। ये हमें स्टेटमेंट दिया गया था जिसके बेसिस पे हमने ये डायग्राम बना दिया। अब इससे रिलेटेड कुछ कंक्लूजन्स, अगर हमें पहला कंक्लूजन दिया गया है, फर्स्ट वन इज नो ए इज सी, कोई भी ए सी नहीं है। अभी हम आंसर नहीं ड्रॉ कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ सारे कंक्लूजन्स देख रहे हैं। दूसरा है सम डी इज बी, ये दूसरा कंक्लूजन है। तीसरा कंक्लूजन आपके पास आ गया सम सी इज ए, ये आपके पास 3 कंक्लूजन है। चलिए सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी कि तीनों कंक्लूजन का स्टेटस क्या है। तीनों कंक्लूजन का क्या स्टेटस आ रहा है? जैसे हमें पहला पूछा गया नो ए इज सी, कोई भी ए सी नहीं है, तो आई होप हमें डायग्राम से ये नजर आ ही रहा है भाई पूरा ए बी के अंदर कवर्ड अप है और पूरा बी ही सी नहीं है, देन इट इज बट ऑब्वियस कि कोई भी ए सी नहीं है। पहला कंक्लूजन। अब इसमें हमसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग डेफिनेटली डज नॉट फॉलो, निश्चित रूप से अनुसरण नहीं कर रहा है, और पहला निष्कर्ष है कोई भी ए सी नहीं है। ये हमारा जवाब नहीं बनेगा क्योंकि ये निष्कर्ष करेक्ट है। दूसरा कंक्लूजन है सम डी इज बी। सम डी इज बी के रिगार्डिंग आपका क्या ओपिनियन है? सम डी इज बी के रिगार्डिंग हमारा ओपिनियन यही निकल के आ रहा है कि हमें डी और बी के बीच का रिलेशन
सम के पॉइंट ऑफ व्यू से पता नहीं है। तो अगर हमसे पूछा गया सम डी इज बी, तो हम इसको क्या कहेंगे? इट इज कैन नॉट से, इन अदर लैंग्वेज कांट से, इन अदर लैंग्वेज डाउटफुल, इन अदर लैंग्वेज कंफ्यूजन। मतलब हम इस कंक्लूजन के रिगार्डिंग में श्योर नहीं है। तो जब श्योर नहीं है तो डज नॉट फॉलो में ये भी हमारा जवाब नहीं बनेगा। आपको याद होगा अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे क्या कहा था? डज नॉट फॉलो में आपका आंसर वही होगा, कौन सा होगा? जो 100% रॉन्ग होगा, जो डेफिनेटली रॉन्ग होगा, वही डज नॉट फॉलो बनेगा। तो ये दोनों तो हमारे कंक्लूजन कैंसिल आउट हो गए। आइए देखते हैं तीसरा हुआ, सम सी इज ए। सम सी इज ए के रिगार्डिंग ओपिनियन क्या है? अब इसको पढ़ते ही हमारे दिमाग में क्या ख्याल आ रहा है? ये तो निष्कर्ष पक्का गलत है, डेफिनेटली ये कंक्लूजन रॉन्ग है, दिस कंक्लूजन इज डेफिनेटली इनकरेक्ट। तो सब आपसे पूछा गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग डेफिनेटली डज नॉट फॉलो, तो आपका आंसर यहाँ पे कौन सा निकल के आएगा? ओनली थर्ड वन। सिर्फ केवल तीसरा निष्कर्ष ही ऐसा है जो डेफिनेटली फॉलो नहीं कर रहा है। ये एक बेसिक कंफ्यूजन होती है जिसको सब फेस करते हैं, इसीलिए मैं आपको फिर से एक बार रिकॉल करवा दे रही हूँ। जब भी आपसे डेफिनेटली डज नॉट फॉलो पूछा जाएगा, कैन नॉट से को मतलब अनसर्टेन कंक्लूजन को अपना आंसर मत बनाइएगा। डेफिनेटली डज नॉट फॉलो में वही कंक्लूजन आपका आंसर होगा जो निश्चित रूप से गलत होगा। मतलब द कंक्लूजन विच इज परफेक्टली रॉन्ग, which is not a can't say, the conclusion which is perfectly wrong will be the answer of your definitely does not follow. I hope आपको इतनी बात समझ में आई होगी। बहुत जल्दी हम कुछ और एग्जाम्पल्स के साथ डेफिनेटली डज नॉट फॉलो के कॉन्टेक्स्ट में, कुछ पॉसिबिलिटी के कॉन्टेक्स्ट में, कुछ IBPS और SBI वालों के क्रिएशन के कॉन्टेक्स्ट में और क्वेश्चंस के साथ बहुत जल्द आपके सामने आएंगे। Till then, stay connected with us and please do subscribe our official YouTube channel of Bankers Adda and sscadda.com, that is Adda 247, and please download the Adda 247 app from Play Store. Stay connected with us. Thank you.